नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं जानता हूं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा एक लंबा वेट हो चुका है, लेकिन आपको जेई सिविल की भर्ती देखने को नहीं मिली। और फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न है कि वर्तमान सरकार ने 2023 से जेई सिविल की वैकेंसी के बारे में जो है वो हाइप बनाई, जहाँ पे पोस्ट अप्रूव करी गई, लेकिन 2025 ख़त्म होने के बाद भी आज तक जो है उन वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करेंगे, हिमुडा के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी में 90 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, और अब जो है वो पीडब्ल्यूडी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है वो बैच वाइज भर्ती जो कोटा रहता था उसको हटा दिया गया है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको जो भी वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में अप्रूव होती दिखती है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि टेस्ट के माध्यम से वो रिक्रूटमेंट होगी। लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी आरटीआई रिप्लाई देखे होंगे जेई सिविल की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बड़ा चेंज है, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी में अब जो है वो 1101 का जो है वो जेई का कैडर हो चुका है। और इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि कुछ नई पोस्ट भी क्रिएट करी गई हैं, और उसके अलावा जो 70 डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट रहती थी, जो कि जिसमें सिर्फ एक पोस्ट भरी गई थी, बाकी सब वैकेंट थी, तो उनको जो है वो मर्ज कर दिया गया है। तो अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की बात करें इस टाइम पे पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल की, तो 403 वैकेंसी जो है वो वैकेंट है, जिसमें कि इस टाइम पे 368 वैकेंसी ऐसी है जो कि टेस्ट से जहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, यानी सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती की वैकेंसी है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में लगातार पीडब्ल्यूडी में हमें प्रमोशन देखने को मिली। एक भी पोस्ट जो है वो टेस्ट के माध्यम से नहीं भरी गई। अभी आपने देखा होगा हैंडीकैप कोटा से भी यहाँ पे सिलेक्शन हुई, लेकिन पिछले 7 सालों में जो है वो टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ऐसी क्रिएट हुई है कि कैबिनेट में 150 वैकेंसी को दोबारा अप्रूव किया जाता है एज ए जॉब ट्रेनी, और नेक्स्ट कैबिनेट में 40 पोस्ट जल शक्ति विभाग के लिए और अप्रूव की जाती है। तो मैंने डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछा था कि आप मुझे बताइए कि पीडब्ल्यूडी में कितनी वैकेंसी सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो या इन्होंने मतलब सीधा सीधा हो गया कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि 90 पोस्ट जो अप्रूव हुई थी, उसमें जो रिक्विजिशन 2024 में पीएससी शिमला के पास गई थी, तो वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ब्रेकअप ऑफ पोस्ट था, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे स्टेटस पूछा था कि बताइए कि वैकेंसी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो आरएनपी रूल्स में जो चेंज होना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो फाइल सरकार को भेजी गई है। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरे पास जानकारी पहुँची है, तो बताया गया है कि जो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो भी भर्तियां आपको जो है वो इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिली, तो वहाँ पे एक आपने कॉलम में देखा होगा कि फिक्स सैलरी या पे फिक्सेशन की बात करी गई होगी, जिसकी वजह से बहुत भर्तियां डिले हुई। तो वो चीज़ जेई सिविल के लिए हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि कॉमन आरएनपी रूल्स पे सरकार कैसे काम करती है। क्या सिर्फ जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी की फिलहाल कॉमन भर्ती के साथ रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, या ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन में ये चीज़ पे काम होगा। तो ये फिलहाल जो है वो स्टेटस है। अब आपने इतना वेट करा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मंथ का वेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने टाइम में आपको जेई सिविल की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हिमुडा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों हम हिमुडा की बात कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि मैंने आपको बताया था 1 साल पहले कि हिमुडा की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और होता क्या है कि आरटीआई रिप्लाई में जानकारी दी जाती है कि
HPSSC हमीरपुर बंद है, जिसकी वजह से हम वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद लास्ट RTA रिप्लाई में भी आपने देखा कि हिमुडा की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार नहीं चाहती है कि हिमुडा में JEE सिविल की भर्ती करवाई जाए। ये आप देखिए, इस टाइम पे सैंक्शन कैडर देखिए आप, तो AE सिविल की 6 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है और JEE की 26 है। तो AE सिविल की 2 पोस्ट हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जिसमें टेस्ट से भर्ती होती है, JEE सिविल की 25 पोस्ट हैं। और ये 2 पोस्ट भी इसलिए वैकेंट है क्योंकि आपने लास्ट जो एग्जाम देखा था PSC शिमला के माध्यम से, तो वहाँ पे 4 पोस्ट जो था वो एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 पोस्ट वहाँ से भरी गई थी। और इन्होंने बता दिया कि कोई प्रपोजल नहीं है किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। मैं आपको उन वैकेंसी के बारे में लगातार बताता रहता हूं कि किस वैकेंसी की हाइप है, क्या क्या चीज़ें चली हैं, इसलिए मैंने आपको 1-2 मंथ वेट करने के लिए इस वीडियो में बता दिया कि इस दौरान जो है वो अगर सरकार करना चाहती है तो चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज़ तो कुछ ऐसी भर्तियाँ जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, अगर आपने लास्ट वीडियो वहाँ पे देखी होगी तो मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइज़ होने को अगर सरकार चाहेगी तो फरवरी में एडवर्टाइज़ वो हो जाएगी। तो ऐसी होप यहाँ पे भी है कि जल्दी भर्ती एडवर्टाइज़ होगी। और R&P रूल्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भर्तियाँ जॉब ट्रेनी पॉलिसी के दायरे में आती हैं, जो पोस्ट आती हैं वहाँ पे, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि R&P रूल्स की आपको प्रॉपर गैजेट में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। आपको NT की प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए आप वेट मत करना कि R&P रूल्स की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।